जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी कि हिंदी में विभेज्योतक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। आगे दिया है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। दोस्तों जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कॉपर धातु जो है जिंक सल्फेट से विस्थापित नहीं कर पाती है, क्योंकि दोस्तों कॉपर जो है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है, जिस वजह से वो जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो अतः यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। आगे दिया है, लहसुन एक बीजपत्री पौधा होता है। लहसुन दोस्तों एक बीजपत्री पौधा होता है। आगे दिया है, बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों बांध में जो पानी संग्रहित रहती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, और यही पानी जब गति में होती है तो उस समय गतिज ऊर्जा होती है। आगे दिया है, ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। दोस्तों ध्वनि जो होती है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, जबकि दोस्तों द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। साथ ही दोस्तों निर्वात में ये गमन नहीं करती है। ध्वनि दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः दोस्तों ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे दिया है, पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी जो गर्मी होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे दिया है, मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। दोस्तों ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। अर्थात दोस्तों समय परिवर्तन के साथ साथ जब वेग जो है कम होता जाता है तो उसे ही मंदन कहा जाता है। आगे दिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहा जाता है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहा जाता है। इनमें दोस्तों दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में दोस्तों दो कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। आगे दिया है, भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है। भौतिक मात्रा शक्ति दोस्तों किए गए कार्य की अवधि को मापती है। आगे दिया है, वजन और बल की ऐसी इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है। तो इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, वजन यहाँ पर भार के बारे में कह रहा है। वजन यहाँ पर दोस्तों भार को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात भार और बल जो है उन दोनों की ऐसी इकाई न्यूटन ही होती है। साथ ही दोस्तों 1 न्यूटन में 10⁵ जो है डाइन होता है। दोस्तों डाइन जो है ये बल का जो है सीजीएस मात्रक होता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। आगे दिया है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई पास्कल होती है। एक पास्कल दोस्तों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल दोस्तों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे दिया है, चाल की एसआई इकाई दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों साथ ही जो है वेग की भी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे दिया है, एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु दोस्तों इलेक्ट्रोलीज के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। आगे दिया है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। दोस्तों किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोटॉन 10 दिया है और न्यूट्रॉन 17 दिया है, तो दोनों का योग 27 हो जाएगा, और अतः इस तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान 27 हो जाएगा। आगे दिया है, बल और दबाव युग्म की इकाई
एक ही एसआई इकाइयाँ होती हैं। दोस्तों बल और दबाव युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ होती हैं। आगे दिया है दोस्तों, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। दोस्तों जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, अर्थात दोस्तों ये इसमें द्विविस्थापन की प्रक्रिया हो जाती है। आगे दिया है, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। दोस्तों मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। आगे दिया है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। आगे दिया है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। ज्वाइंट पर दोस्तों हड्डी की सतह को कार्टिलेज जो है वो मुलायम करती है। आगे दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो अणुसूत्र है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। दोस्तों जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर लगभग गर्म करने पर 373 डिग्री केल्विन पर दोस्तों गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर दोस्तों जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है। आगे दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 जो है समूह हैं। जबकि दोस्तों अभी तक 118 तत्वों की खोज हो पाई है, जिसमें दोस्तों 94 जो है प्राकृतिक तत्व है और 24 जो है कृत्रिम हैं। आगे दिया है, सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 यानी कि सिलिका होता है। सीमेंट का मुख्य घटक दोस्तों SiO2 अर्थात सिलिका होता है। साथ ही दोस्तों ऊपर वाला जो प्रश्न था कि सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिसको Li से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 3 होता है। सबसे हल्की धातु जो तो लिथियम होती है। आगे दिया है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दोस्तों द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग P कहलाता है। संवेग P बराबर द्रव्यमान m गुणे वेग भी होता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। आगे दिया है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की SI इकाई होती है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों दाब की SI इकाई होती है। आगे दिया है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। दोस्तों कोई वस्तु जो है सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई भी बल कार्य न करे। आगे दिया है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग F बराबर m में भी कहते हैं। m द्रव्यमान यानी कि मास और a त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। आगे दिया है दोस्तों, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। दोस्तों वायु में ध्वनि के चाल से जब कोई अधिक चाल से यात्रा करती है तो उस वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा दोस्तों गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। आगे दिया है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कणिका होती है वो श्वेत कोशिका होती है, क्योंकि दोस्तों ये आरबीसी के 600 संख्या पर दोस्तों 600 संख्या पर ये एक होती है। यानी कि आरबीसी की जो संख्या है अगर 600 होगी तो उसके स्थान पर ये अकेले होती है, तो इसका आकार बड़ा होता है दोस्तों। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। आगे दिया है, यदि तापमान बढ़ता है
तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। दोस्तों तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की गति भी बढ़ती है, लेकिन दोस्तों दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की जो है गति वो बढ़ जाती है। दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड वेग जो है ध्वनि की बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड वेग जो है ध्वनि का बढ़ जाता है। आगे दिया है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ये श्वसन वर्णक होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर ट्रेवल करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर जो है गमन करता है। आगे दिया है किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आगे दिया है पाउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम जो है वो पाउस्ट के द्वारा दिया गया था। आगे दिया है मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। अर्थात दोस्तों मनुष्य की किडनी की जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे दिया है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको फोकस कहते हैं। दोस्तों जिस बिंदु पर सभी किरणें जो है आकर मिलती हैं उसको फोकस कहा जाता है। आगे दिया है पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघलते हुए पदार्थ मैग्मा कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ जो है वो मैग्मा कहलाते हैं। दोस्तों इन मैग्मा के निकलने से ही अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इन मैग्मा के निकलने से ही अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह एवं 7 आवर्त मौजूद होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया है इसमें 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आगे दिया है एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो दोस्तों उसका पीएच जो है पीएच 6 होने की संभावना है। अर्थात दोस्तों एक मिश्रण जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अम्ल होगा, और अम्ल है तो इसका मतलब उसका जो पीएच होगा दोस्तों वो 7 से कम होगा। उसका जो पीएच होगा, इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, उसका पीएच जो है 7 से कम होगा। आगे दिया है गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। दोस्तों गति का 3 समीकरण है। पहला जो है v बराबर u प्लस at है, दूसरा जो है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है, और तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। तो ये 3 समीकरण है दोस्तों, जिसमें दूसरा समीकरण जो है दूसरा समीकरण यानी कि ये वाला दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर यह स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला है स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां दोस्तों हाथ में विद्यमान होती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।